Hello friends, welcome back and today I would like to talk about हेमिकोडेटा फाइलम हेमिकोडेटा। और लास्ट लेक्चर में हमने जो अलग अलग फाइलम के बारे में जो बात की थी, तो इसमें भी आज हम क्या उसका एक अलग जो इसमें डिफरेंशिएट है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये फाइलम हेमिकोडेटा है, तो सबसे पहले ये जो कोडेटा का सब फाइलम किया जाता था, लेकिन नाउ इट कॉल ऑल्सो नॉन कोड डेटा अंडर एक सेपरेट उसको एक फाइलम का नाम दिया है। उसको उसमें क्या नाम दिया है? हेमी कोड डेटा। वो एक सेपरेट फाइलम है नॉन कोड डेटा का। ओके, तो वो भी एक बात हम खास करके वो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेमी कोड डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज द सब फाइलम अंडर फाइलम कोड डेटा। ओके, तो बात करेंगे हेमी कोड डेटा was earlier considered under phylum Chordata। तो इसमें हम बात करेंगे जो भी ये फाइलम ये कोड डेटा है, तो सबसे पहले ये जो हेमी कोड डेटा था, बरोबर, वो पहले क्या होता था कि उसके अंडर में आता था। किसके अंडर में आता था? कोड डेटा का एक अंडर में सब फाइलम उसको किया जाता। लेकिन नाउ इसमें क्या उसमें चेंजेस हुआ है, तो वो भी देखेंगे कि भाई नाउ सेपरेट फाइलम of non कोड डेटा। ओके, तो अभी उसमें एक नॉन कोड डेटा का एक सेपरेट फाइलम का वो नाम दिया गया, तो वो भी एक उसके बाद। तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे इसमें क्या क्या और कौन से जो एनिमल्स है उसके उसमें हमने समावेश किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉर्म लाइक है, वॉर्म होते हैं सब अलग अलग टाइप के, तो उसका उसमें हमने समावेश किया है। और the phylum consists of a small group of worm-like marine animal with। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कहाँ लिविंग करते हैं। तो लिविंग में वो ज्यादातर जो एनिमल्स है वो कौन से है? मराइन है। ओके, बाद में हम बात करेंगे कि दिस इज अ मराइन एनिमल्स। आफ्टर क्या आएगा कि जो विथ उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वो आप भी देख सकते हैं भाई यहाँ हमने क्या लिखा है? ऑर्गन सिस्टम लाइक जो उसका उस लेवल का उसका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। बाद में हम बात करेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दे आर बायलैटरली सिमेट्री। ओके, तो उसमें जो सिमेट्री है तो वो क्या करेंगे? तो उसमें लिखेंगे कि बायलैटरली सिमेट्री। ओके, तो उसमें हम बायलैटरली सिमेट्री के हिसाब से वो भी बात करेंगे। बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, और उसमें दूसरा है कि सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट एनिमल्स। बाद में उसमें हम बात करेंगे जो ये सिलोमेट्स एनिमल है। बाद में द बॉडी इज सिलिंड्रिकल इज द कंपोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबेसिस एंड कॉलर एंड लंग्स। ओके, तो यहाँ पे हम उसका जो भी स्पेसिस मराइन एनिमल्स है वो लिविंग करते हैं। बाद में उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी सिमेट्री बायलैटरल है। बायलैटरल आपको मालूम है कि जो दो टाइप्स के उसमें जो उसका बॉडी होता है, बॉडी के हिसाब से उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेम पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरली सिमेट्री। एंड नाउ द ट्रिप्लोब्लास्टिक
एंड लास्ट इन द सिलोमेट एनिमल्स, तो वो भी हमने डिस्कस किए। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो खास करके इसमें याद रखने पड़ते हैं कि जिसके बारे में कोई भी दो फाइलम का जो कोई पॉइंट्स है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे आगे हम देखेंगे कि जो भी एनिमल्स है, तो एनिमल्स में जो उसका एक लॉन्ग टंग है, मीन्स के जो उसका एंटेरियर प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड लॉन्ग टंग टंग, तो उसमें इसका एक जो एक वेरिएशन है, एक स्पेशलाइजेस है, तो उसमें क्या होता है कि इस जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक लॉन्ग टंग टंग तो आपको मालूम ही होगा, और उसके अलावा उसमें क्या होता है कॉलर। ओके, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा वो भी मैनेजमेंट, वो वाटर मैनेजमेंट भी वो उसमें हो जाता है। बाद में हम बात करेंगे कि जो उसका यू शेप, उसका जो डाइजेस्टिव जो पार्ट है, तो वो क्या यू शेप का होता है, तो वो भी हम उसमें डाइजेस्टिव यू शेप। ओके, तो वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। बाद में जो भी उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। ओके, तो उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप की है। बाद में हम बात करेंगे कि जो उसका रेस्पिरेटरी टेक प्लेसेस थ्रू गिल्स। ओके, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वाया गिल्स। तो लास्ट में भी हमने एक फाइलम में देखा था कि जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, तो उसमें वो गिल्स के द्वारा उसका टोटली जो रेस्पिरेशन का है वो मैनेज होता था। तो उसमें भी हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाया गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोस्किस ग्लैंड। ओके, तो इसमें भी उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या उसमें है वो भी इसमें लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोस्किस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट। तो उसमें क्या है कि सेक्सेस आर सेपरेट मींस कि उसमें मेल फीमेल का जो डिफरेंट है वो भी इसमें दिखा जाता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि भाई सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, तो वो भी हम मेंशन करेंगे। और बाद में जो इस टाइप के जो हेमिकोडेटा जो फाइलम में है, बरोबर, तो उसका एक टोटली जो फाइलम या सब फाइलम है वो अर्लियर उसमें कंसीडर किया जाता था हेमिकोडेटा। तो वो कोडेटा के अभी उसको नॉन कोडेटा में लिया जाए। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो ये सब पॉइंट्स है इसमें, खास करके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखेंगे कि भाई उसमें लॉन्ग टंग है, कॉलर्स है, डाइजेस्टिव पाथ यू शेप है, तो उसका जो ये सब पॉइंट्स है वो भी हम मेंशन करेंगे। और उसके जो सब टॉपिक में क्या क्या उसमें एक वेरिएशन रहता है तो उसकी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो बालानोग्लोसस है, सेकोग्लोसस है, तो इसका एक एग्जांपल किया जाता है जो खास करके हेमिकोडेटा फाइलम में उसका एक एनिमल्स को समावेश किया जाता है। तो आप ये पॉइंट्स है वो सब नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट फाइलम।
ओके, फाइलम कोर्डेटा। तो animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord। ओके, तो उसके सबसे पहले नोटोकॉर्ड के हिसाब से उसको एक अलग नाम दिया है फाइलम कोर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड के बारे में आपको मालूम है कि जो हमारी जो उसपे एक जो पीछे की जो बाजू एक हमारा जो एक नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड के हिसाब से उसको हमने क्या नाम दिया है, कोर्डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डोर्जर होलो नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ओके, डोर्जल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्जल होलो डोर्जल नर्व होलोकॉर्ड। तो उसमें अभी ये नोटोकॉर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे। बाद में हम यहाँ देखेंगे नोटोकॉर्ड आर द डोर्जल होलो नर्व कॉर्ड एंड द पेड फेरेंजियल, बराबर, दिस आर द बायलेटरली सिमेट्री। ओके, तो इसमें सिमेट्री में क्या है, तो उसकी बायलेटरली सिमेट्री, बाय तो बायलेटरली सिमेट्री आपको मालूम ही है, वो आगे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, बाद में हम बात करेंगे कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स है वो कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, एंड नेक्स्ट द सिलोमेट विद द ऑर्गन सिस्टम, सिलोमेट with organ system। बाद में हम बात करेंगे जो सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे possess a post anal tail and the closed circulatory system। post anal tail and closed ओके, तो वो भी हम बात करेंगे, पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो कोर्डेटा फाइलम पे खास करके वो उसमें स्पेशलाइज हम किया जाता है। बाद में फाइलम, इसको ये जो फाइलम है कोर्डेटा, तो फाइलम इसको कोर्डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 3 पार्ट कौन कौन से है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले उसमें यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा, सेकंड सिफेलोकोर्डेटा, एंड लास्ट वर्टिब्रेटा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो 3 जो उसके जो सब मींस के मेंस किया वो किया है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो उसके हिसाब से यह पूरी जो सिस्टम है उसका एक 3 पार्ट में हमने वो किया है। तो सब फाइला यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलो आर द ऑफन रेफर्ड टू एज द प्रोटोकोर्डेट्स। तो इसमें हम क्या करें, प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर ये यूरोकोर्डेट्स एंड जो सिफेलोकोर्डेट्स है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स। ओके, तो प्रोटोकोर्डेट्स के अंडर में उसको किया जाता है एंड रेयर एक्सक्लूसिवली मराइन
Okay, this is a rare exclusively मराई। ओके, तो वो भी एक इसमें हम एक यूरोकोर्डेट एंड सिफेलोकोर्डेट में हम उसको पाया जाता है। बाद में हम बात करेंगे कि जो इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल एंड नोटोकोड यूरोकोर्डेट एंड नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। तो इसमें क्या प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज, लेकिन क्या टेल। ओके, जो टेल है वो ओनली फॉर प्रेजेंट किस में होती है, तो कि लार्वल स्टेज में जो उसका नोटोकोड्स है वो इस प्रेजेंट मींस के उसका जो नोटोकोड्स है, या भी हम लिख सकते हैं नोटोकोड्स है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट है। और बाद में हम बात करेंगे जो यूरोकोड्स एंड प्रोटोटाइप्स है, दे आर द एक्सक्लूसिवली मराइन in Eurocode. Notocode is present only in the larval stage. Tail. While in the cephalochordates